हर परिस्थिति में हम देखते हैं प्रायः उदास हो जाते हैं। जैसे प्रतिकूलता आई तो उदास हो गए और अनुकूलता आई तो बहुत प्रफुल्लित हो गए, फिर अचानक एकदम उदास। तो ये सारे दुख का कारण हमारे अंतःकरण में है। जैसे अमुक व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया, उनके वजह से हमारे अंतःकरण में दुख पहुंचा, या हम उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। कोई नहीं करता प्रभु, विनती मानिए हमारी। हम कह रहे हैं जिस दिन आप हमारी बात समझेंगे और इसको अनुसरण में लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे खुद के जो शुभ अशुभ दोनों कर्म हैं, यही कारक बनते हैं हमारे सुख या दुख का। हम जो शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ कर रहे हैं, जो प्रकृति का एक नियम है, समझना मेरी बात, बहुत गूढ़ बात है ये। प्रकृति का एक नियम है, जो आपको चाहिए वो देना शुरू कर दो, वही वापस मिलेगा। ये घूम के चक्कर है, नियति है। आपकी सोच, आपके जो विचार हैं, आपकी जो एक प्रणाली है, आपके जो फैसले लेने का, जो भी आप निश्चित करते, अच्छा मैं ऐसा करूँगा वैसा, जो भी आप फैसले लोगे वही आपकी एक तरह से एक सेइंग है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, कि योर डिसीजंस डिसाइड योर डेस्टिनी। तो उसका पालन करते हुए हम क्या करते हैं अभी, कि जब आप उस दिशा में बढ़ते हो तो हमारे दुख का कारण हमारे अंतःकरण है, हमारे शुभ अशुभ कर्म है। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं, हिंदी में भी कहावत है, भोजपुरी में हमारे, कि यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह सब जानते हैं। तो अब हम इस मुंह से या इस हाथ से या हमारे अपने शारीरिक चाहे मानसिक जो भी हो, व्यक्त चाहे अव्यक्त, जो भी हम शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं, वही हमारे दुख का या सुख का कारण बन रहे हैं। हम किसी की मदद कर रहे हैं, जैसे आप देखो किसी भूखे को आप भोजन पवा दो, आप सामर्थ्यवान हो, भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, आप किसी भूखे को भोजन पवाओ, देखो आपका अंतःकरण अभी शुद्ध है, आपके पाप नष्ट होंगे तुरंत, और तुरंत आपको जो है सुकृत जागृत होंगे आपके शुभ कर्म, तो आपके अंतःकरण में सुख, एक आनंद है, एक शांति, एक सुकून पैदा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शुभ कर्म था, हमने शुभ किया तो फिर हमें शुभ मिला। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रतिकूलता करते हैं किसी के साथ, हम किसी को कटु वचन बोलते हैं या किसी के साथ कभी बुरा कर दिया या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया जिससे उसका अंतःकरण दुखी हो गया, चाहे वो आज चाहे पहले, चाहे व्यक्त चाहे अव्यक्त। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ दोनों बातें, क्योंकि हम अंतःकरण में भी बहुत सारे विचार या बहुत सारी धारणाएं हमारी बनती हैं दूसरों के प्रति, जो उन्हें दोष पहुंचा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानो चाहे ना मानो, हम कहते हैं ना बार बार, ये जो मकान है ये नींव पे खड़ा है। अब आप नींव आपको दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि नींव है नहीं, आप नींव मानो ना मानो, नींव तो है। ठीक उसी प्रकार शुभ अशुभ कर्म दोनों आपके होते हैं और यही घूम के हमें मिलते हैं, यही हमारे दुख या सुख का कारण बनते हैं। प्रतिकूलता आती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं हम, अरे तो कुछ हमारे बस का नहीं है, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई, भगवान ही नहीं चाहते, भगवान तो ऐसा है, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। नहीं नहीं नहीं, समझना, इसको समझना है, इसको ठीक तरीके से जिस दिन समझ गए ना, सब आप जो चाहोगे, हम कह रहे हैं ना बार बार, जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। सुख देखना चाहोगे सुख दिखेगा, दुख देखना चाहोगे दुख मिलेगा। अब वैसा बांटोगे वैसा मिलेगा, जो बांटोगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, तो वही बात है फिर। तो अंतःकरण से, हमारे अंतःकरण में जिस दिन शुद्धिकरण करना शुरू कर दो, मेरी विनती मानो। शुद्धिकरण कैसे होगी सबको पता है, नाम जप से, भगवान के भजन से, शास्त्र स्वाध्याय से, परहित सरस धर्म नहीं भाई से, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के हित के लिए भी धर्म मानना सबसे बड़ा, सबकी मदद करना, ज़रूरतमंद की मदद करना, जितनी भी हमारे सामर्थ्य हमारे अंदर, हम उसको एक सही दिशा में लगाएं। अपनी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा को एक जगह संचय करके उसको एक सही दिशा दें, जिससे कि हमारे मन में भटकाव ना हो, हम गंदे आचरण में, गंदी संगत में ना जाए। तो ये इससे बहुत बल मिलता है हमें। तो हमारे सारे जब पाप नष्ट होते हैं तो हमारे अंदर एक परमानंद आता है, क्योंकि भगवान ही अंदर बैठे हैं। वही अंतःकरण में जब हमें प्रकाशित होते हैं तो हमें आनंद और शांति मिलती है। अशांत देखो ना, अशांत सुखम, अशांत मन में सुख का अनुभव, सुख महसूस नहीं कर सकता कभी। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहना। आप, हम विनती करते हैं कि आज से अब इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि दूसरे हमारे दुख का कारण है, वो हमें ऐसा दुख पहुंचाए, वो नहीं नहीं नहीं। हम स्वयं अपने कर्म से दुख या सुख लेते हैं सामने वाले से। ये पक्की बात हमारी मान लो, हम अनुभव बता रहे हैं, हमको अनुसरण करके देखोगे जब, तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़, एकदम शीशे की तरह पारदर्शी होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा आपको दिखाई देगा कि हाँ एकदम सटीक बात ही बैठ रही है वहाँ, कि हाँ मैंने ऐसा किया तो मुझे दुख मिला, मैंने ऐसा किया तो मुझे सुख शांति प्राप्त हुई। देखो ना, विनती मानिए, ये शुरू करना, और प्रारंभ से ही आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। आप बस इसको ठीक तरह से समझ लो, ये बहुत गूढ़ बात है ये।